कर नहीं रही, साइट काम नहीं कर रही, दाखिले नहीं हो रहे, 5.5 रहा है और बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है, जिसमें फैमिली आईडी की शर्त लगा दी गई है। बच्चों को जाना और दाखिला ना होना बहुत परेशानी आ रही है। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या दाखिलों में आ रही है इस समय, क्योंकि उसमें जो फैमिली आईडी है, सरकारों के दावे कहीं सच्चे कहीं झूठे, क्या है ये? सरकारें तो हमेशा ही राजनीति करती, तो इतनी खामी थी आईटी सेल के अंदर कि एक एक स्कूल को खाली कर दिया गया। एक शोक्ति नहीं, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा को बेचने का काम हो रहा है, सार्वजनिक कहा जा रहा है खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नब्सो लाइव। प्रिय दर्शकों को बता देते हैं, फिलहाल मौजूद है हिसार के क्रांतिमान पार्क में। आज रविवार का दिन है और सुबह सुबह देख रहे हैं आप, चर्चा का विषय क्या है, ये शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, एक इनकी वार्ता चल रही है। किन मांगों को लेकर वार्ता चल रही है, ये दो शिक्षक मेरे साथ हैं। कहते हैं ना, शिक्षक जो है देश का भविष्य बनाता है, मगर आज शिक्षकों का भविष्य कौन बना रहा है, सारी बात हम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जय भगन मडाड़ा जी, जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक हिसार। आज आपकी एक डिस्कशन चल रही है, तो बताएंगे किस मांगों से लेकर डिस्कशन है? आज डिमांड के बारे में कम है, सांगठनिक मीटिंग है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी जो हिसार से हैं वे उपस्थित हैं, और हम सदस्यता अभियान और गुजरात में जो 29वां सम्मेलन हुआ गांधीनगर में, मोदी जी ने संबोधित किया, उसका ब्रीफिंग, और 17-18 तारीख को निदेशक महोदय अशोक गर्ग जी से जो बात हुई, जो डिमांड थी, उस डिमांड चार्टर पे बात हुई, उसके बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं। वही क्या क्या चीज़ें हैं, किन बिंदुओं पर बात करनी है, और ये बिंदु की बात हुई है। और एक स्कूल मर्जिंग की बात चल रही है, जो पहले भी 6 से 8 में किया है, उसके बारे में, चिराग योजना के बारे में, उसके बारे में रणनीति बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं स्कूल मर्जिंग हो रहे हैं, गाँव वालों को परेशानी आती है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, संगठन हमेशा उसके विरोध में रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सुविधा के लिए गांव में, बड़े गांव होते हैं, 1-1 सवा किलोमीटर तक का उनका परिधि हो जाती है, उसके दौरान बच्चे को, छोटे बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। ये आरटी के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और उसके घर के नज़दीक मिलनी चाहिए। यदि वो स्कूल मर्जिंग की जाएगी तो वो छोटे बच्चे नज़दीक के विद्यालय में जा सकते थे, कहीं ना कहीं शिक्षा से ना छूट जाएं। इसके ऊपर संगठन ने आह्वान कराया है और इसके लिए आगे की रूपरेखा भी बनाई जाएगी। इसका विरोध पहले भी हम ज्ञापनों के माध्यम से दर्ज करवा चुके हैं। और दूसरी बात है, दाखिले प्रक्रिया, जो आईटी सेल है, दाखिले प्रक्रिया का जो सरकार ने बनाया है, वो अमेंडमेंट की बात आ रही, आईटी सेल कर नहीं रही, साइट काम नहीं कर रही, दाखिले नहीं हो रहे। 5.5 साल का शिक्षा मंत्री माननीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने कहा कि 5.5 साल का बच्चा दाखिल हो जाएगा, लेकिन वो जो MIS का आईटी सेल का काम करने का ऐप है, वो काम नहीं कर रहा है और बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है, जिसमें फैमिली आईडी की शर्त लगा दी गई है। कई बार भट्ठा मजदूर होते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ने आते हैं, उनके पास हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं होता, फैमिली आईडी अपडेट की बात आती है, छोटे बच्चे का आधार कार्ड के नाम बेबी ओप के नाम से है, उसमें करेक्शन नहीं हो रही है, बार बार ये दिक्कतें आ रही। उन बिंदुओं को लेकर के भी आज मंथन जारी है। जी, आपका क्या नाम? राजकुमार सैनी, ब्लॉक प्रधान हिसार फर्स्ट। सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिलों को लेकर दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपके सहयोगी ने बताया, और तो मर्जिंग हो रही है, आसपास में जाना ज़रूरी है, मगर एक गांव से दूसरे गांव बच्चों को जाना और दाखिला ना होना बहुत परेशानी आ रही है। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या दाखिलों में आ रही है इस समय, क्योंकि उसमें जो फैमिली आईडी है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि उसमें बहुत से बच्चों का तो नाम ही ऐड नहीं है। आनन फानन में सरकार ने बनवा दी उस समय, तो जो भी पारिवारिक जैसे भी उनके हालात थे उन्होंने बनवा ली, तो बच्चे छूट गए थे उनमें, और उन बच्चों के नाम न होने की वजह से उनके दाखिले नहीं हो रहे। उसमें जिसके अगर यदि ऐड है किसी बच्चे का नाम, तो उसका नाम ऐड नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड जब नया बनता है बच्चे का आज के टाइम में, तो वो बेबी ऑफ मदर के नाम से बनता है, और वो नाम 5 साल के बाद ही उसमें ऐड होता है। और बच्चा जैसे ही 5 साल का हो जाता है, तो पेरेंट्स इतने गाँव में जो पढ़े लिखे नहीं होते या इतने एडवांस नहीं होते कि वो जाके जल्द से जल्द उनका नाम उसमें ऐड करवा ले, और वो नाम ऐड न करवाने की वजह से भी उनके दाखिले नहीं हो रहे। दूसरा, जो MIS का पोर्टल है, वो इतना मतलब नकारा किस्म का बना दिया है सरकार ने कि वो उस पर एक बार आप उसको बच्चे का आधार कार्ड डालो या फैमिली आईडी डालो, वो बच्चे का नाम उठा लेता है, लेकिन अगर आगे जाके अगले ऑप्शन में पेरेंट्स का नाम नहीं लेता, वहाँ भी दिक्कत आई हुई है। तो सबसे बड़ी बात प्रधान जी ने बताई कि उम्र की जो दिक्कत आई हुई है वो है
कि सरकार ये कह रही है कि 5.5 साल का बच्चा दाखिल होगा, लेकिन उसमें अगर हम डालते हैं तो 1 अप्रैल को भी 5.5 साल किसी बच्चे की हो रही है, तो वो सीधा सीधा बहुत दिक्कत आ रही है दाखिले को लेकर। बच्चे को उस दाखिले को नहीं उठा रहा वो। जी कुछ और कहेंगे प्रधान जी, सरकारों के दावे कहीं सच्चे कहीं झूठे, क्या है ये? सरकारें तो हमेशा ही राजनीति करती, लोग लुभावने वादे होते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा होता है, कोई बच्चा छूटे नहीं, ये हवाई होते हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी है। कोई भी सरकार हो, हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे, पिछली सरकार की भी जो नॉर्म्स खुद सरकार बनाती है, आरटी का प्रावधान सरकार ने दिया, राइट टू एजुकेशन कॉल सरकार ने दिया है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तबादले की नीति जो हमारी वर्तमान सरकार है हरियाणा में हो, श्री मनोहर लाल खट्टर जी एक बड़ा ढिंढोरा पीटते, हमने तबादलों की नीति बनाई, लेकिन 7 साल से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। ऐसी नीति का काम की, जब आपने उसको 15 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करने की बात कही थी, 3 साल में ऑप्शन देने की बात कही थी, 7 साल तक उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं, जो कि 5 साल में मैंडेटरी था, 5 साल की बाध्यता थी। और जो ट्रांसफ़र किए गए 1 से 5 के तो हुए नहीं, 7 साल हो गए, और ऊपर के ट्रांसफ़र किए गए तो इतनी खामी थी आईटी सेल के अंदर कि एक स्कूल को खाली कर दिया गया, एक स्कूल में एक्स्ट्रा टीचर दे दिए जब बच्चे नहीं थे, तो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सरकार खिलवाड़ जो बात कर रही है, क्या खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा को बेचने का काम हो रहा है। सार्वजनिक विद्यालय थे जो आम आदमी की शिक्षा का धुरी थी, उसको समाप्त करने का प्रावधान कोशिश है, नई नई नीतियाँ ला के नए नए प्रावधान करके, और केवल ढिंढोरा शिक्षा पर फोड़ने का प्रयास। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने, सरकारी शिक्षकों द्वारा यही कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब सर्वे होता है बात ये आती है कि शिक्षा बहुत सही दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये कहा जा रहा है खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के। और तो और मर्जिंग करके क्या होता है, एक गांव से दूसरे गांव बच्चा जाएगा तो सीधा सीधा वो दिक्कत तो आएगी, मगर इसमें आपका क्या कहना है? जहाँ पे गांव में एक ही बात आती है, शिक्षा जरूरी है, सरकार भी कहती है शिक्षा जरूरी है, मगर आईटी बिल्कुल स्लो हो जाना, दाखिलों में बिल्कुल मैं कहूँगा एकदम अड़चन आना, इसको आप क्या कहेंगे? क्या देश का भविष्य, क्या हरियाणा सरकार ने जो बातें करी हैं, क्या हरियाणा के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आगे की अपडेट देंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।